जल संसाधन विभाग का बजट विधानसभा से पास हो गया। विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने सदन में बताया कि एक समय था जब बिहार में पानी प्रति व्यक्ति 5,000 घन मीटर था। आज ये घटकर 1,000 घन मीटर रह गया है। यही हाल रहा तो बिहार साल 2050 में जल संकट से जूझेगा। हालांकि मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार में भूगर्भ में जलोस्तर में बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 से अब तक जल संचय की क्षमता 929 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ी है। में जो हम लोग सरप्लस थे, मैंने हम लोग को जरूरत से ज्यादा जल हुआ करता था महोदय, आजादी के तुरंत के बाद आंकड़े उपलब्ध हैं, जब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,000 घन मीटर से अधिक होती थी और आज घटते घटते हम लगभग 1,000 घन मीटर पर महोदय आ गए हैं। और ये स्थिति अब ऐसी हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर लाइन पर कि अगर हम नहीं चेते अभी तो हम लोग पहले से ही जो सरप्लस स्थिति में थे वो दबाव माने स्ट्रेस की स्थिति में आ गए हैं। अब अगर नहीं चेते तो 2050 तक, अभी जो हम लोगों के विभाग ने IIT पटना के साथ मिलकर एक सर्वे अध्ययन कराया है, उसमें आया है कि 50 तक अपना बिहार जल संकट से जूझना शुरू हो जाएगा। यहाँ जल संसाधन के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। विधायकों ने मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बांध बनाने की योजना का विरोध किया। विधायकों ने कहा कि इससे कई गांव के लोग प्रभावित होंगे। उसमें एक सिकराना तटबंध का निर्माण का कार्य है, एक मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के तटबंध का निर्माण है और फिर महानंदा नदी के तटबंध का निर्माण है। ये तीनों योजनाएं जो हैं हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदलने वाली हैं और इससे भयंकर विस्थापन होगा। हजारों गांवों के लोगों को कहीं सरकार शरण नहीं दे पाएगी। दक्षिण बिहार में उत्तर कोयल को छोड़ दीजिए तो जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी और खास करके हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के समय का जो हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना था, उस पर एक बार भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। कि जिस तरह से ये बागमती परियोजना आज 1944 से लागू हुआ है और आज तक वो परियोजना कंप्लीट नहीं हुई। महानंदा फेज 1 1972 में बनी है और फेज 2 आज जो बनाया जा रहा है गैर वैज्ञानिक तरीके से। फेज 1 के तहत जो महानंदा में बांध थी पश्चिम किनारे, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, 18 किलोमीटर की दूरी पर थी और 18 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दूरी पर जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से होते हुए जो बांध बनाई गई, वो बांध आज जो 87 के बाद में टूट गई है, आज तक जनता उसे मरम्मत नहीं करने दे रही।